आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 साइंस का वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जब आपको मास कितना दे रखा है 5 kg दे रखा है और आपको वेलोसिटी जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, हमें m कितना दे रखा है 5 kg और हमें m कितना दे रखा है 5 kg, हमें m दे रखा है 5 kg और हमें v दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो पूछा गया इस केस में काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा। तो के का फॉर्मूला हाफ mv की स्क्वायर होता है। हाफ की जगह हम क्या करेंगे हाफ रख देंगे। m कितना दे रखा है, m हमें 5 दे रखा है तो 5 रख दो। v कितना दे रखा है 2.5 तो 2.5 की स्क्वायर रखेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, 5 की जगह 5 आ जाएगा और 25 की जो स्क्वायर होती है वो 6 to 5 होती है। और अगर पॉइंट लगा तो यहाँ पे 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। अगर मैं इसे सही से लिखूं तो यहाँ पे इसको सही से लिखते हैं 6.25 हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 6.25 को मल्टीप्लाई अगर करोगे 5 से तो कितना आएगा 31.25 इक्वल टू अपॉन में तो 2 है ही। अब इस पूरे जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 15.625 जो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी में होगी। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें मास दे रखा था, हमें वेलोसिटी दे रखी थी। मास और वेलोसिटी दे रखी है तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, देन उसे सॉल्व कर देंगे वैल्यूज को पुट करके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो दे रखा है एक मैन है जिसका जो मैन वेटिंग 70 kg कैरीज अ वेट 10 kg टू द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जहां पे वेट दे रखा है 70 kg और प्लस में 10 kg और दे रखा है और टावर की जो हाइट है वो भी दे रखी है और बोला गया वर्क निकालो। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें m दे रखा है। आंसर नंबर अगर हम 2 में देखें तो हमें m दे रखा है, पहले 70 kg और 10 और ऐड कर रखा है तो कितना हो गया वेट टोटल 80 kg और हमें s भी दे रखा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या हाइट दे रखी है कितनी हमें 100 मीटर। और आपने नोटिस किया होगा ये m दे रखा है h दे रखा है और बोला है इन्होंने वर्क निकालने के लिए। और मैंने बोला था कि वर्क अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हो तो उसमें मैंने बोल रखा है कि वर्क और जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। अगर एनर्जी के बराबर है तो क्या मैं वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं लिख सकती, पीई के बराबर नहीं लिख सकती? अगर लिख सकती हूँ तो आप बताओ पीई का फॉर्मूला क्या होता है। पीई का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पे हमें m दे रखा है h दे रखा है, आपको पता होगा g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड या फिर आप इसे 10 भी मान सकते हो। आपकी जो अगर क्वेश्चन में बोल रखा है 9.8 है तो आपको 9.8 लेके चलना है, अदरवाइज आप 10 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हिसाब से 10 लेंगे। m की जगह हम क्या रखेंगे 80, g की जगह हम 10 रखेंगे और h दे रखा है कितना 100 मीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 1 2 3 4 मतलब 80,000 जो हमारा आंसर आएगा। और 80,000 क्या होगा जूल होगा। क्यों जूल है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है जूल होती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फिर से हमें एक मास दे दिया 5 kg का और बोला है कि एक फोर्स भी दे दिया इसमें 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट्स फॉर 10 सेकंड। कितने देर तक अप्लाई हो रहा है 10 सेकंड तक। टाइम भी हमें दे दिया गया। अब बोला गया आपको इसके कैलकुलेट करना है क्या काइनेटिक एनर्जी को। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं जिसके अंदर हमें m दे रखा है। क्वेश्चन थर्ड के अंदर हमें क्या दे रखा है m दे रखा है 5 kg, हमें फोर्स दे रखा है और हमें क्या दे रखा है टाइम दे रखा है। टाइम जो है वो हमारा 10 सेकेंड्स है, फोर्स हमारा है तो हमने यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स रख दिया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया कि आपको के निकालना है। के का फॉर्मूला तो हाफ mv की स्क्वायर होता है पर ना हमें के पता है ना हमें v पता है। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से v निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि f का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू में a, ठीक है, जिसमें हमें f दे रखा है कितना 20 न्यूटन तो 20 रख देते हैं। m हमने कितना रखा है 5 तो 5 रख दिया और a ऐसे रख दो। ये इधर मल्टीप्लाई का बढ़ा के डिवाइड का तो 20 अपॉन में 5 a हमारा कितना आ जाएगा
5 4 जा 20, तो ए हमारा जो है वो कितना आ गया, मीटर पर सेकंड के स्क्वायर जरूर लगाना, क्योंकि ए का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड के स्क्वायर होता है। ए मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा 4 आ गया। तो अब ए निकल गया, तो क्या हम ए के फॉर्मूले से v नहीं निकाल सकते? v का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला होता है v माइनस में u अपॉन में t। हमें यहाँ पे जब कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है तो हम u मानेंगे कि वो क्या है, 0, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, तो उस केस में u हमारा क्या होगा, 0 होगा। a आपने निकाल दिया 4, तो a की जगह 4 रख दो, v की जगह v रहने दो, u की जगह 0 और t की जगह 10 सेकंड्स। तो अब देखो ध्यान से, ये इधर डिवाइड में करा के मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू में 10 इक्वल टू में v, तो v हमारा कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। अगर हमारा v आ गया तो अब हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर लगा के इसकी वैल्यूज को, और हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो के ई इज इक्वल टू में हाफ का हाफ, m हमारा 5 था, v हमारा कितना है 40, और 40 की स्क्वायर बोला तो 42 टाइम्स लिख देंगे। उसके बाद के ई को ऐसे ही रहने दो। ये ध्यान से देखो, ये कट रहा है 40 के टेबल, 42 के टेबल पे कितने पे आते हैं, सॉरी कट रहा है, काट देंगे से, हाँ। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 और ये 40 कट रहा है 20 पे, तो 5 इंटू 20 इंटू 40, इसको मल्टीप्लाई करो आप, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, 800 इंटू में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो के ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। और ध्यान देना जूल लगाना है, क्योंकि ऐसा यूनिट काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। तो हमारा इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है, और उसकी हाइट भी हमें दे रखी है 5 मीटर, और बोला आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ लेते हैं डेटा। दोनों चीज 5 दे रखी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है m हमारा कितना दे रखा है 5 kg, और हमारा h जो है वो कितना दे रखा है 5 मीटर, और बोला गया है आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि अगर जी नहीं बोल रखा तो आपको 10 मीटर पर सेकंड मान के चलना है, या फिर आप क्या कर लो, इसे 9.8 भी मान सकते हो, तब मानोगे जब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपको ये वैल्यू रखनी है, तो आप 10 मानोगे, वरना आप 9.8 मानोगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको पीई को ऐसे ही रहने दो। एम कितना है बच्चा, 5 है, 5 रख दो। जी कितना है बच्चा, 10 है, 10 रख दो। और एच कितना बच्चा, 5 है, तो 5 रख दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, और 0, तो 250 जूल क्या आ जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, 250 जूल आ जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है जब एक लगेज है वो 20 kg का है, मतलब m हमें दे दिया 20, ठीक है, और इसकी हाइट भी दे दी 1.7 मीटर, और जी भी दे दिया है हमें। देखो क्वेश्चन में बोला है कि आपको 10 ही लेके चलना है, तो हम 10 ही लेके चलेंगे, और पूछा गया आप इसको वर्क बताओ। ठीक है, तो याद रखना m हमें दे रखा है 20, m हमें कितना दे रखा है 20, हमें हाइट जो डिस्प्लेसमेंट या h हमें दे रखा है कितना 1.7 मीटर, और हमें बोला है कि आपको जी भी बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको भी दीदी ये सारी चीजें हमें mgh की दे रखी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, वो दे रखा है। पर यहाँ पे बोला गया आपको वर्क निकालना है, क्वेश्चन के अंदर बोला वर्क निकालो, तो मैंने आपको बताया था कि वर्क और एनर्जी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे हम अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उसे भी हम वर्क कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, क्या होगी, m कितना है 20, इंटू में g कितना है 10, इंटू में h कितना है 1.7। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आएगा, 10 ये पूरा कट जाएगा, और 17 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 340, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल ही आएगा, या फिर वर्क भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारा वर्क कितना आया 340 जूल हमारा वर्क आया। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वर्क, जहां पे हमें m दे रखा है 1000 kg, और स्पीड भी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, और बोला गया आपको वर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में,
हमें क्या बोला है कि आपको m दे दिया 1000 किलो, और आपको v भी दे दिया कितना 72 किलोमीटर पर आवर, और आपको वर्क निकालना है। फिर से ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हमें काइनेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क ऑलमोस्ट सेम है दोनों, तो यहाँ पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वो उसके वर्क के बराबर कर दोगे, कोई गलती नहीं होगी। पर दिक्कत क्या है, ये किलोमीटर आर में है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, देखो 72 किलोमीटर पर आर है, उसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। अब ये 3600 कैसे आया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 3600 आ गया, 3600 सेकंड्स। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा 3600 आया। तो आपको कुछ नहीं करना, अब ये 7200 था, इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और घंटे को सेकंड्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये कट जाएगा 2 पे, और बाकी 3 जीरो आ जाएंगे, तो मतलब हमारी v जो है वो कितना निकल गया, 2000 मीटर पर सेकंड। अब हमारा v निकल गया, m हमें 1000 दे रखा है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv की स्क्वायर, हाफ को हाफ रहने दो, m हमारा कितना था 1000, और v कितना था हमारा, अभी हमने लिखा है 2000, इसको इससे काटोगे तो 1000 ही रह जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा के ई कितना आ जाएगा, हमारा के ई आएगा 4 जीरो लग जाए, 5 जीरो हो जाएंगे, सॉरी 6, तो हमारा के ई कितना आ जाएगा, दोबारा बोलती हूँ, तो हमारा के ई कितना आ जाएगा, 10 लाख जूल आ जाएगा, जिसको हम वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि बोथ आर सेम टर्म, ऑलमोस्ट सेम टर्म। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ मास 60 kg रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज 750। बोला गया यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी दे दी है आपको, और आपको मास दे दिया है। अब बोला आपको v निकालने के लिए बोला है, तो याद रखना कि मास कितना है हमारा 60। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा मास कितना है 60 kg दे दिया, और बोला है कि उसने काइनेटिक एनर्जी भी आपको दे दी 750 जूल। अब पूछा गया कि आपको v बताना है, v कितना होगा, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv की स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना है 750, तो 750 रहने दो, हाफ को हाफ रहने दो, m कितना है 60, तो 60 रहने दो, v नहीं पता तो v की स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे ये कट रहा है, हाँ भैया कट रहा है, ये 30 पे कट रहा है, तो अब क्या बचा 30 v की स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 750 तो है ही। अब ये फिर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 750 डिवाइड में 30 इक्वल टू में v की स्क्वायर। डिवाइड करो, इसको इससे काट दो, 0 से 0 कट गया, 7 के टेबल में, तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, कितना आता है 6 आता है 2 पे, तो 2, और 15 कितना आता है 5 पे, तो 25 हो गया v की स्क्वायर। आपको पता होगा जब भी ये स्क्वायर है ये उस साइड जाती है तो रूट बन जाती है, तो रूट 25 किसका होता है, तो हमें पता है रूट 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो हमारी वेलोसिटी जो है वो कितनी आ गई, वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकंड आ गई। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मास दे रखा है और एक स्पीड दे रखा है, v दे रखा है, m दे रखा है। तब ध्यान दो यहाँ पे मास किसमें, ग्राम्स में है, तो हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मास हम किलोग्राम्स में ही ले रहे थे अभी तक। ठीक है, तो यार 250 क्या है, ग्राम्स हमारा मास है, और 10 मीटर पर सेकंड हमारी v दे रखी है। तो v कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, और हमारा मास जो है वो कितना है 250 ग्राम्स है। आप जब भी ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करोगे तो कुछ नहीं करना, 250 को डिवाइड कर दो 1000 से, क्योंकि 1000 के 1 किलोग्राम के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है। m आपका निकल जाएगा, m 0 से 0 कट गया, और इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। ये हमारा m निकल गया। अब आपको पता है हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला
हाफ एम वी की स्क्वायर होता है, हाफ की जगह हाफ रख दो, एम कितना है 0.25 तो वो रख दो, बी कितना है हमारा 10, 10 की स्क्वायर बोला तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पॉइंट पाओगे नीचे कितना आ जाएगा 0, डबल 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 25 अपॉन में 2 आएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे 25 को 2 से डिवाइड करोगे, 25 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12.5, ठीक है, जो कि जूल जरूर लगाना, तो ये क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, 9 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन लिखते हैं। 10 क्वेश्चन है, मास हमें दे दिया 4 kg टेकन फ्रॉम द हाइट भी दे दिया हमें 5 मीटर, और बोला गया फिर जो हाइट है वो 10 मीटर होगी, मतलब जो हाइट है वो 2 बार चेंज हो गई है, तो आपको दोनों पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस निकालना है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 था ये आई थिंक, हाँ अभी हमने नहीं 10वां था क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्किप कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग हमारा मास कितना था 4 kg, और हमारी जो हाइट है वो पहले 5 मीटर थी, फिर 10 मीटर हो गई, तो हम क्या करेंगे पहले 5 मीटर का निकालेंगे, फिर 10 मीटर का, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है mgh, पहले वाले को P1 में लिख रही हूँ ताकि आप समझो, PE1, तो m कितना है 4, g कितना है 10 मानेंगे अगर कुछ नहीं बोला, और h पहले वाले कितनी थी 5 थी, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 200। ये तो हमारा कब आया फर्स्ट वाले केस में। अगर मैं PE सेकंड निकालूंगी तो क्या होगा, फिर से mgh आएगा, m कितना है 4, m सेम रहेगा, g भी सेम रहेगा, बस h देखो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 400 जूल। अब कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालना है, दोनों P2 में से P1 को माइनस कर दो, तो P2 में से P1 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 400 जूल में से आपने 200 जूल माइनस कर दिया तो कितना आया 200 जूल। ये तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कितनी 10 जूल, और हाइट भी दे रखी है 5 मीटर, आपको मास निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आप हमें क्या दे रखा है काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 10 जूल, और हमें हाइट भी दे रखी है, तो पहले लिख लेते हैं कि हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 10 जूल, और हमें हाइट भी दे रखी है कितनी 5 मीटर। तो पूछा गया आपको बताना है कि आप m क्या होगा, मास क्या होगा। तो देखो बच्चा, हम इसे इजी फॉर्म में कर सकते हैं, हम ke को बराबर कर लेंगे pe के, क्योंकि मैंने बताया था ke और pe वर्ग के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ke कितना दे रखा है 10 जूल, तो 10 जूल लिख दो। pe कितना दे रखा है नहीं पता, p का फॉर्मूला पता है हमें m इंटू जी इंटू एच होता है, ठीक है। अब देखो m को ऐसे ही रहने दो, g कितना है 10 लिख दो। अब कोई भी g तो दे ही रखा कहीं पे, बच्चा g का मतलब होता है कि 10 ही मान के चलो, सॉरी बुराकत, तो g का मतलब होता है कि g की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड होती है, तो वहां पे हमने 10 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम h की जगह क्या करेंगे 5 रख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू में m आएगा, और यहाँ पे 10 तो है ही, ये अगर मल्टीप्लाई का उधर आके डिवाइड का, तो 10 अपॉन में 50, m हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करो इसे, 0 से 0 कट गया, फर्दर डिवाइड करो 0.20, हमारा क्या आ जाएगा kg मास आ जाएगा। तो हमारा मास निकल गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा, अगर समझ आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।